हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के अध्याय 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण के तहत प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले हम समझेंगे कि आखिर एक चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं और एक चर वाले रेखिक समीकरण कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं कैसे होती है और उनको हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समीकरण क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं समीकरण क्या होता है। तो एक समीकरण की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। एक समीकरण की विशेषता होती है कि समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। कौन कौन से? एक बाया पक्ष और एक होता है दाया पक्ष। ठीक है, एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बाया पक्ष और दाया पक्ष, और इन दोनों के बीच में एक समता यानी कि बराबर समानता का चिन्ह लगा होता है, उसे कहते हैं हम समीकरण। एक समीकरण की पहचान क्या है? समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। जैसा कि यहाँ पर 2x - 3 ये क्या है? ये आपका बाया पक्ष है और ये जो 7 है ये आपका क्या है? दाया पक्ष है। और इन दोनों के बीच में बराबर यानी कि समता का निशान लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों ही बराबर है। ठीक है, ये होता है समीकरण। अब बात करते हैं रेखिक समीकरण क्या होता है। तो रेखीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर पद की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती है? वो आपकी एक होती है। ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको उदाहरण दिख रहे हैं। उदाहरण 1, अब देखो चर पद क्या होता है। आप कहोगे चर पद क्या होता है? तो चर पद का मतलब है एक ऐसा अंक या एक ऐसा पद जिसका मान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, उसे कहते हैं चर पद। अब पहचान क्या है कि जिस अंक के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा होता है, वो चाहे ए से लेकर जेड तक कोई भी हो या फिर स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी हो, जिस अंक के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा होता है उसे कहते हैं चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। ठीक है, अब घात क्या होती है? जैसे मैंने कोई लिखा x की घात 2, तो ये x के ऊपर जो ये पावर लग रही है ये कहलाती है उसकी घात। जैसे मैंने लिखा x, तो x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब कितनी घात है? 1। जैसे मैंने लिखा x की घात 4, तो यहां पर चर पद की घात कितनी है? 4 है। तो रेखीय समीकरण के अंदर जो चर पद होता है उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। जैसा यहां पर देखो 3x, x के ऊपर कोई नहीं है, मतलब घात 1 है। 2x, x के ऊपर कोई नहीं है, मतलब घात 1 है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो? वो 1 हो, ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहा जाता है। दूसरा उदाहरण भी ऐसा कैसा है? 5t, देखो t के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब t की घात कितनी है? 1 है। इसी तरह यहां पर 3t, t के ऊपर कोई नहीं है, मतलब घात कितनी है? 1 है। तो यहां पर भी चर पद की घात कितनी है? 1 है। अतः इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेखीय समीकरण। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण की विशेषता क्या है कि समीकरण के अंदर दो भाग होते हैं, एक बाया भाग और एक दाया भाग, और उन दोनों के बीच में बराबर यानी समता का निशान लगा होता है। फिर बात आती है रेखीय समीकरण की। तो रेखीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 होती है। फिर हमने पूछा कि चर पद क्या होता है। तो चर पद वह पद या वह अंक होता है जिसका मान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। पहचान क्या है? जिस अंक के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जुड़े होते हैं उसे चर पद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि चर पद को और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, किसी अंक का मान उसकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, वह कहलाता है चर पद। ठीक है, जिस अंक या पद का मान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है उसे कहते हैं हम चर पद या चर अंक। चर को किसी भी अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी चर पद को हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c कुछ भी लिख सकते हैं। जिस अंक के साथ
अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा होता है उसे हम चर पद कहते हैं। जैसा उदाहरण में दिख रहा है, 2 के साथ x जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? 2 के साथ x जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम चर अंक या चर पद कहेंगे। ठीक है, आपने स्कूल में गणित सीखते वक्त देखा होगा कि कभी हम क्या लिख लेते हैं, कभी हम x बराबर 3 लिख लेते हैं, कभी हम x बराबर 5 लिख लेते हैं, कभी हम x बराबर 10 लिख लेते हैं। तो इसका मान क्या होता है? जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्नावली का जो बेसिक था वो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। ठीक है, अब यहां पर हम जो प्रश्न हल करेंगे वो आपकी नई पुस्तक जो 2023-24 के अनुसार है उसके अनुसार प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले समीकरणों को हल करना है और उसके बाद हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो पहला प्रश्न 3x बराबर 2x प्लस का 18 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये जो चर पद है, देखो यहां पर भी 3x ये भी चर पद है और यहां पर भी 2x ये भी चर पद है। तो इस 2x को हम इस भाग में ला लेते हैं, छोटे वाले पद को बड़े वाले भाग की ओर ला लेते हैं। तो 3x तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये इधर देखो 2x के आगे क्या है? कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है। और जब हम 2x को इधर ला लेंगे प्लस वाली संख्या को, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x माइनस 2x और 18 को इधर का इधर रखेंगे बराबर का 18। हमने क्या किया कि ये जो प्लस का 2x था इसको बराबर के इधर ला लिया। तो जब हम किसी संख्या को बराबर के एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाते हैं तो उसके निशान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी जब हम पक्षांतरण करते हैं किसी भी संख्या को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेके जाते हैं तो क्या होता है? पक्षांतरण के नियम इधर मैं लिख लेता हूं। किसके नियम? पक्षांतरण के नियम। यानी हम जब पक्ष की अदला बदली करते हैं तो संख्याओं के जो निशान होते हैं वो बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यदि माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। यदि कोई संख्या भाग में थी और उसका अगर हम पक्षांतरण करवा रहे हैं तो किस में हो जाएगी? गुणा में। और यदि कोई संख्या गुणा में थी और उसका हम अगर पक्षांतरण करवा रहे हैं तो वो किस में हो जाएगी? वो हो जाएगी भाग में। तो यहां पर देखो प्लस 2x, इस 2x के आगे कोई भी अंक नहीं था, मतलब प्लस था। और जब हम इसने पक्षांतरण करवाया यानी पक्ष की अदला बदली करवाई तो ये प्लस से किसमें होगी? माइनस में। अब देखो, अब 3x में से 2x गया तो कितना बचा? 1x बराबर में कितना आ गया? 18। तो आपका उत्तर कितना आ गया? x बराबर 18। यह आपका आ गया उत्तर। अब हमें क्या करनी है? उत्तर की जांच करनी है। जांच करनी है मतलब क्या है कि इस x का मान दोनों पक्षों में रखना है। क्या दोनों भाग बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर दोनों भाग बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर सही है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जांच। यहां पर हम कर लेते हैं इसकी जांच। ठीक है, अब जांच के लिए क्या करेंगे? हमारे पास समीकरण क्या था? 3x बराबर 2x प्लस का 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x का मान कितना आया? 18। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे? 18 रख देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे x का मान 18 रखने पर, x का मान क्या रखने पर? 18 रखने पर। ठीक है, तो देखो x 3 गुणा 18, ठीक है, बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। तो 18 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा आपके पास 54। कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, बराबर 18 दूनी 36, 36 प्लस 18 तो बराबर में 54, बराबर में 36 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 54। दोनों भाग बराबर है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाया पक्ष बराबर राइट हैंड साइड यानी कि दाया पक्ष। बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये सत्य है। हम क्या कहेंगे? इसलिए यह सत्य है, क्योंकि बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। अतः हमने x का जो मान 18 निकाला था वो क्या है? वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की।
दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 5t माइनस 3 बराबर में 3t माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, जो चर पद है उसको चर पद वाले भाग में ला लेंगे और अंकों को अंक वाले भाग में भेज देंगे। मतलब ये 3t है, इसको हम इधर ला लेंगे और जो अंक 3 था उसको हम भेज देंगे इधर। ठीक है, तो देखो, तो 5t पहले से है इधर, ये 5t हो गया, ये प्लस का 3t है, बराबर के इधर लाएंगे तो देखो प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5t माइनस का 3t बराबर में, ये देखो माइनस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये देखो माइनस है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। तो -5 ये पहले से था, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3। ठीक, अब देखो 5t में से 3t गया तो कितना बचा, 2t। ठीक है, अब देखो माइनस का 5 प्लस का 3, तो 3 में से 5 तो जाएंगे नहीं, 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2। लेकिन बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी, तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो, अब t के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो t को हमने अकेले रखा। यहां पर 2 देखो गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में। देखो अगर कोई संख्या बराबर के इधर गुणा में है, उधर जाएगी तो किसमें होगी, भाग में। ये हमने पक्षांतरण के नियम लिख रखे हैं। तो -2 पहले से था और यहां पर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। और 2 के अंदर जब 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि माइनस का निशान पहले से था और 2 एकम 2, ये आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे जांच। क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे जांच। ठीक है, तो देखो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, t की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो समीकरण को मैं वापस लिख लेता हूं, 5t क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस का 5। और हमें क्या लिखना है, t की जगह अब क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है बच्चों, तो t की जगह हम लिख लेंगे t बराबर -1 रखने पर, t की जगह -1 रखने पर। तो देखो 5t, यहां पर देखो क्या है, 5t, तो 5 गुणा -1 -3 बराबर में 3t, 3 t की जगह -1 -5। ठीक है, अब देखो 5 का -1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5, लेकिन जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस का 3 बराबर 3 एकम 3, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का 3 -5। देखो माइनस का 5 और माइनस का 3 जुड़ेगा तो कितना होगा, -8। माइनस का 3 और माइनस का 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, -8। मतलब क्या हुआ कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। अब हम कहेंगे इसलिए क्या है, इसलिए ये सत्य है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सत्य है। बस ये हमें लिख देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 की ओर। दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर 3x है, ये छोटा है, इसको भेज देंगे बराबर के उधर। ठीक है, और ये 9 है, 9 को भेज देंगे बराबर के इधर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x पहले से इधर है, ये प्लस का 3x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। फिर ये बीच में बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान, ये 5 पहले से है, ये प्लस का 9 है, बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x। 5 में से 9 गया तो 5 में से 9 तो नहीं जाता, 9 में से 5 गया तो 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी तो आगे माइनस। अब देखो x को इधर रखा, ये 2 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, लेकिन आगे माइनस का निशान है
तो क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आपका उत्तर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में इधर लिख लेता हूं। आपका समीकरण क्या है, 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। x का मान कितना आया, -2। तो x बराबर -2 रखने पर x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रख देंगे -2। तो देखो 5x की जगह -2 यानी कि गुणा हो रहा है, प्लस का 9 बराबर 5 + 3 गुणा -2। x की जगह क्या रख दिया, -2 रख दिया। देखो 5 का 2 से गुणा हो गया -10 प्लस का 9, 5 एकम 5 प्लस 3 का 2 से गुणा हुआ कितना आ गया, -6। देखो 10 में से 9 गया, कितना बचा, -1। और -6 में से 5 गया तो कितना आ गया, -1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। इसलिए हम कहेंगे यह क्या है, यह सत्य है। क्या है, यह सत्य है। ठीक, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है आपके सामने, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, तो जो z वाला पद है उसको हम एक भाग में रख लेते हैं और जो संख्या है उनको भी एक भाग में रख लेते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 4z ये प्लस का 2z है, बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2z बराबर, ये 6 है, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 4z में से 2z गया, कितना बचा, 2z। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, फिर z के साथ 2 गुणा में है, बराबर में उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में, तो 3/2। यह आपका आ गया किसका, z का मान आ गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या ये सही है अथवा गलत है। तो समीकरण को हम फिर से लिख लेते हैं, 4z प्लस का 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, z बराबर 3/2 रखने पर z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह हम रख देंगे 3/2। ठीक है बच्चों, तो देखो 4 गुणा क्या था, z, तो z की जगह कितना रखना है, 3/2 प्लस 3 बराबर 6 + 2, z की जगह क्या रखना है, 3/2। ठीक है बच्चों, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार कटेगा, 2 बार। ऊपर कितना बचेगा, यहां पर 2 बच जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं पहले, देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, फिर 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2 एकम 2, कितना बचेगा, 3। देखो 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 बराबर में 9। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड। इसलिए क्या है, यह सत्य है। इसलिए यह सत्य है। यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 4। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। देखो प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो x वाले पद को एक भाग में ला लेते हैं और अंक को एक भाग में अंदर ला लेते हैं। तो देखो 2x ये माइनस का x है, बराबर के उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का x। 2x प्लस का x बराबर, ये 14 है, ये माइनस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, अब देखो 2x और x को जोड़ेंगे तो कितने x हो गए, 3x। 14 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब x के साथ 3 गुणा में है, उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। तो 15 में 3 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया आपका उत्तर। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। समीकरण लिख लेते हैं, 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, x की जगह कितना रखना है, x बराबर 5 रखने पर, कितना रखना है, x बराबर 5 रखने पर
तो 2 का गुणा किससे हो रहा है, x से, तो 2x की जगह कितना रखना है, 5 माइनस का 1 बराबर 14 माइनस x की जगह कितना रखना है, 5। देखो 2 पंजे 10, 10 में से 1 घटाना है और 14 में से 5 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बराबर का 9, यानी कि आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष बराबर का दाया पक्ष, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए कहेंगे हम, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सत्य है। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। देखो प्रश्न संख्या 6 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बाएं पक्ष में, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 8x प्लस का 4, ये तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस का 7। फिर देखो 8x प्लस का 4, देखो 3x ऐसा का ऐसा, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 7 में से 3 गया तो कितना बच गया, आपका 4 बच गया। अब देखो 8x, ये 3x है, 3x को इधर ला लेते हैं तो 8x माइनस का 3x, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 था, उसको उधर लेके जाएंगे बराबर के तो माइनस का 4। 8 में से 3x गया, कितना बचा, 5x, 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान आ गया 0/5, यानी कि कितना मान आ गया, x बराबर आ गया आपका 0, क्योंकि 0 के अंदर जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है आपका 0। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे, अब हम कर देंगे जांच। तो जांच समीकरण एक बार लिख लेते हैं, 8x प्लस का 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो अब हम क्या करना है, हमें x की जगह 0 रखना है। तो 8 गुणा 0 प्लस का 4 बराबर 3x की जगह 0 माइनस 1 प्लस का 7। ठीक है, 8 का 0 से गुणा हो गया तो 0 प्लस 4, क्या हो गया, 0 प्लस 4। 3 का 0 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 0। 3 का 1 से गुणा हो गया, क्या हो गया, माइनस का 3 प्लस का 7। ये 4 ऐसा का ऐसा, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए क्या है, इसलिए यह सत्य है। क्या कहेंगे, इसलिए यह सत्य है। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने दिया हुआ है, x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10, यह आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 5 क्या है, भाग में, तो इधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में, इसमें जाएगा गुणा में। तो 5 का x के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, 5x बराबर 4 का x के साथ गुणा होगा 4x प्लस 4 का गुणा 10 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 40। आप चाहे तो मैं यहाँ पर पूरा भी लिख लेता हूं कि हमने क्या किया है, 5 का गुणा किया है x से, तो 5 गुणा x बराबर 4 का गुणा किया है x से तो कितना हो जाएगा, 4x, और 4 का गुणा किया है 10 से तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 4x को भेज देंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 5x, ये प्लस का 4x है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर में 40। फिर 5x में से 4x गया, कितना x बचा, 1x, तो x बराबर कितना आ गया, 40, आपका उत्तर आ गया। अब हमें क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। जांच में हम क्या करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे, 40 रख देंगे, तो x बराबर 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस 10। ठीक है, अब हम कहेंगे x बराबर 40 रखने पर,
x बराबर 40 रखने पर, तो x की जगह कितना रखना है 40, तो 40 बराबर 4/5 ब्रैकेट में x की जगह कितना है 40 प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो ये तो 40 ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर ये 4/5 गुणा 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, तो 40 बराबर 5 से 50 कट जाएगा कितनी बार 10 बार, फिर 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा 40, तो 40 बराबर 40, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सत्य है। आप लिख लेंगे लास्ट में यह क्या है, यह सत्य है। यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। ठीक है, अब देखो तो ये वाला जो पद है ये चर पद है और ये भी चर पद है, तो चर पद को हम यानी इस वाले पद को इधर भेज देते हैं और एक को हम इधर भेज देते हैं। चर पद को एक भाग में रख लेते हैं और दूसरे भाग में हम केवल अंकों को रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 2x/3, ये देखो प्लस का है, बराबर के उधर लाएंगे तो माइनस का, तो माइनस का 7x/15 बराबर ये 3 पहले से हैं, ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे लसअप। 3 और 15 का लसअप कितना आता है बच्चों 15। अब देखो 3 का भाग 15 में जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 को 2x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10x माइनस 15 का 15 में भाग 1 बार, 1 को 7x से गुणा करेंगे तो 7x बराबर 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 15 भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 10x माइनस 7x बराबर 2 गुणा 15। अब 10 में से 7 गया कितना बचा 3x, 2 का 15 से गुणा हुआ कितना हुआ 30, 3 के साथ x गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 30 भाग 3, तो बच्चों x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 10। कितना आ गया 10 आ गया आपका x का मान। अब हमें क्या करनी है बच्चों, अब हमें इसकी करनी है जांच। क्या करनी है जांच, तो जांच मैं इधर कर लेता हूं साइड में, इधर लिख लेते हैं जांच। समीकरण लिख लेते हैं 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। x बराबर कितना रखना है 10, x बराबर 10 रखने पर कितना रखना है, x बराबर 10 रखना है। तो देखो तो 2x की जगह 10/3 प्लस का 1 बराबर 7x की जगह 10/15 प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 का 2 से गुणा होगा कितना हो गया 20, 20/3 प्लस का 1, 7 का 10 से गुणा हुआ कितना हो गया, ये हो गया आपका 70, 70/15 प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 3 और 1 का लसअपा ले लेंगे, तो 3 और 1 का लसअपा 20 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 3/3 बराबर 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 बट्टे में कितना आ जाएगा 5 तिया 15 प्लस का 3/1। हमने क्या लिया है 3 और 1 का एलसीएम लिया है और इधर पहले दोनों को 5 से काटा है, फिर 1 और 3 का लसापा ले लेंगे, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 23, 23/3 बराबर 3 और 1 का लसापा कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 14, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो बच्चों 23/3 बराबर 23/3। अब क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दोनों भाग बराबर है, इसलिए क्या है, इसलिए यह सत्य है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह सत्य है। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो देखो ये 2y है, ये माइनस का y है, बराबर के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का y बराबर 26/3, ये प्लस का 5/3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5/3। ठीक है बच्चों, 2y और y कितना हो गया? 3y। देखो दोनों के हर बराबर है तो 26 में से 5 घटाना है, 26 माइनस 5/3, 26 में से 5 घटाना है और बट्टे में 3, तो 3y बराबर कितना हो गया? 21/3। कितना हो गया? 21/3। ठीक है, अब देखो 3 सत्ते 21, 3y बराबर 7, क्योंकि 3 से 21 कितनी बार कटेगा? 7 बार। अब y का मान कितना आएगा? ये 3 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो 7/3। y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 7/3। अब हमें क्या करनी है? इसकी जांच करनी है। जांच में हम क्या रखेंगे? y की जगह हमें रखना है 7/3। तो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। अब हम कहेंगे y बराबर 7/3 रखने पर, y बराबर 7/3 रखने पर, तो y की जगह रखना है 7/3, तो 2 गुणा 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3 बराबर, दोनों का हर बराबर है तो 26 माइनस 7/3। 14 और 5 कितना हो गया? 14 प्लस 5/3 बराबर 19/3। 14 और 5 कितना हो गया? 19, 19/3 बराबर 19/3। फिर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष बराबर आपका दाया पक्ष, दोनों बराबर है, इसलिए क्या है? इसलिए बच्चों यह सत्य है, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो ये 5m है, इसको इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3m माइनस 5m बराबर माइनस का 8/5 ऐसा का ऐसा। अब 3 में से 5 नहीं जाता, 5 में से 3 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की थी तो आगे माइनस और m का m बराबर माइनस का 8/5। ठीक है, अब हमें m का मान ज्ञात करना है तो m को इधर रख लेते हैं, बराबर माइनस का 8/5, और यहां पर 2 देखो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब देखो m बराबर क्या आएगा? m बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/5 दूनी 10, m का मान कितना आ गया? 8/10। अब हम 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी m का मान कितना आ गया? m का मान आ गया बच्चों 4/5। कितना आ गया? 4/5। अब हमें क्या करनी है बच्चों? अब हम करनी है जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे? 3m बराबर 5m माइनस 8/5। यहां पर लिख लेंगे m बराबर 4/5 रखने पर, m की जगह कितना रखना है? 4/5 रखना है, तो 3m की जगह 4/5 बराबर 5m की जगह 4/5 माइनस 8/5। देखो 4 तिया 12, 12/5 बराबर 5 से 5 क्या हो गया? कट गया 4। अगर नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, लसअप लेके भी हल कर सकते हैं। तो देखो 5 चौक 20, 20/5 माइनस 8/5, इधर 12/5 ऐसा का ऐसा, 20 माइनस 8/5, क्योंकि दोनों के हर बराबर है।
तो 12/5 बराबर 20 में से 8 गया तो 12/5। दोनों भाग क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए क्या है, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, यह था आपका प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी प्रश्नावली 2.1 के सभी 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर सभी अपने दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।